वो पेटी में जो बंद टमाटर पड़ता है वो हमें 80 रुपये किलो पड़ता है, उसको किस रेट पे बेचेंगे हम? आगे से गाहक इस रेट पे खरीदारी नहीं कर रहा। डेली बेसिस पे अब जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, प्याज लेने आए हैं और उसकी कल उसकी प्राइस और होगी। जो कमाना है वो खा लेना, अम्मी भाई, अल्लाह ना करे घर में कोई खुशी कमी है ना तो टगा पास नहीं है। टमाटर अं ने बिकते ही नहीं थे, क्यों कोई रेट भी नहीं, बिकते ही नहीं टमाटर, कोई गाहक खाता ही नहीं थे। 200 रुपए किलो है फिर खाते ना। तो हमें नया पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहिए, हमें ऐसा पाकिस्तान, फाइनली हमें पुराना पाकिस्तान ही वापस दे दें। इमरान खान साहब अगर देख रहे हो तो मेहरबानी जान छोड़ने वाले। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सना अमजद पाकिस्तान के एक रिपोर्टर रहे, पब्लिक रिव्यू लेती है जाके। इन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक से ये जानने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या वापस से ट्रेड होना चाहिए, क्या वापस से व्यापार होना चाहिए। मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तजारत पर। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड होती थी, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जाती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से अभी फ़िलहाल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो बंद हो चुकी है। ना तो वहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर आती है, ना ही यहाँ से कोई चीज़ वहाँ पर जाती है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो सकती। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए या नहीं। क्या हम सियासत को एक तरफ रख कर दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मामला खुलने चाहिए? इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, यहाँ पर मौजूद सब्जी मंडी वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सना अमजद जी, आपकी पाकिस्तानी अवाम का जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है भारत की अवाम का जानना कि भारत की अवाम क्या बोलती है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का शहरी हूँ, मैं भारत का अवाम हूँ। हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं चाहते, चाहे वो तिजारती हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी रास्ता हो, उसमें हम पाकिस्तान के साथ नहीं ज्वाइंट होना चाहते जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों को नहीं बदल लेता। एक तरफ तो आप हम लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं, हमारी मासूम आवाम को मारते हैं। कश्मीर जो हमारी स्वर्ग हुआ करती थी घाटी की, उसको तुमने नरक बना के छोड़ दिया और तुम बात करते हो हमसे तिजारत की। बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होती थी तो वो कौन सी सब्जियां थी जो भारत से पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से भारत जाती थी? पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर नहीं जाती, इंडिया से टमाटर आता था, ठीक है। तो उधर फसल होती ज़्यादा, वो किसानों को रिलीफ देते हैं, वो बिजली फ्री देते हैं, खाद फ्री देते हैं, मुफ्त देते हैं वो। इधर जो ये हुकूमत आई है इसने तो इंसान किसानों की क्या हर इंसान की खाल उतार के रख दी है महंगाई की वजह से। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? ये मेथी 40 रुपए किलो है, शलजम 30 रुपए है, गाजर 30-35 रुपए किलो है, मूली 30 रुपए 20 रुपए है, गोभी 30-32-35 है। मुफ्त वाला हिसाब है ये, इसमें कोई किसी का किरदार नहीं है, इसमें हुकूमत का भी किरदार नहीं है, ये सिर्फ मौसम के लिहाज से सब्जी सस्ती है। सही। अच्छा, टमाटर का क्या रेट चल रहा है फिलहाल? टमाटर आ रहा है बाहर से, टमाटर इसलिए महंगा है। अच्छा, अगर इंडिया से टमाटर आना शुरू हो जाए तो क्या टमाटरों की कीमतें कम हो जाएंगी? असल में कम हो भी जाएंगी तो वो सियासतदान लोग मंगाएंगे। अच्छा, तो वो कम नहीं बेचेंगे। अभी टमाटर का क्या रेट चल रहा है? अब टमाटर 70-80 रुपए किलो है। एक वक्त था कि टमाटर 300 रुपए तक भी गया है। हाँ गया था, बिल्कुल गया। हाँ तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं? नहीं, तजारत तो नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में हर चीज़ पैदा हो सकती है अगर हुकूमत इंसानों को किसानों को रिलीफ दे तो। अच्छा सर, पहले जब पाकिस्तान और भारत में ट्रेड होती थी तो इंडिया से क्या क्या आता था पाकिस्तान? इंडिया में वहाँ से सब्जियाँ आती थी, ज़्यादातर शिमला, टमाटर, प्याज, आलू, ये चीज़ें वहाँ से हरी मिर्च वगैरह ज़्यादा आती थी। तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क था, यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती थी और उससे लेकिन किसानों को नुकसान होता था। हमारे जो किसान भाई हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ वहाँ से आती तो वो जो यहाँ फसलें काश्त करते हैं वो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। चाचा, भारत के साथ तिजारती रिश्ते इसलिए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि भारत के साथ रिश्ते होते ही हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। क्या लॉजिक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले हमारे पास टमाटर खास कर आता था भारत से। जब भारत ने पाकिस्तान का टमाटर बंद कर दिया तो यहाँ पर टमाटर के रेट 300 से 400 तक भी गए हैं। तो अब उस टमाटर की कमी को किस तरह पूरा किया जा रहा है? असल में
मसला ये कि जब हमारा मकामी टमाटर यहाँ का आता है ना, ये हमारे पंजाब में जो काश्त होता है, अभी जो मार्च के अंदर फसल आएगी, मार्च से लेके मई जून तक जो हमारी यहाँ फसल होती है, तो ये टमाटर ऑटोमेटिकली जो है सस्ता हो जाता है। जब हमारा यहाँ पे टमाटर नहीं होता, जब काश्त या हमारे पंजाब की जो काश्त ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये अफ़गानिस्तान से आता है या फिर गिलगित बिल्तिस्तान वाली साइड से आता है, तो उसके ऊपर कैरेज ज़्यादा पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पे आके होती है महंगा बिल। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हुक्मरान सियासी मामलात को एक तरफ रख कर दोनों मुल्कों की तजारत खोल दें? खोल दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तजारत खुलेगी तो आवाम खुशहाल होगी। तजारत से तो बड़े फ़ायदे हैं ना, अगर तजारत करेंगे हर चीज़ की, उधर से चीज़ें यहाँ आती हैं, यहाँ की चीज़ें जो यहाँ ज़्यादा है वहाँ जाएँ, वहाँ की जो ज़्यादा चीज़ें वो यहाँ आके अगर सेल होती हैं तो काफ़ी आवाम को फ़ायदा होगा उसमें। अगर बॉर्डर खुल जाते हैं, दोनों मुल्कों में तजारत होती है, तो किसान को बहुत सहूलत मिल जाएगी। किस तरह से? सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी, वहाँ से जो भी आती है वो सस्ती हो जाती है। टमाटर जब बॉर्डर बंद हो गया था, टमाटर 500 रुपये किलो हो गया था, तो ये जो जब 500 रुपये किलो, तो गरीब टमाटर कैसे खाएगा? असल में जो अगर वहाँ सस्ती चीज़ होती है तो यहाँ आ जाती है, अगर यहाँ सस्ती चीज़ होती है वहाँ चली जाती है। दोनों बहुत साइड पे जो है ना आवाम को फ़ायदा होता है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। अच्छा बाबा जी, टमाटर किस तरह दे रहे हैं? टमाटर अहियां ने बिकते ही नहीं थे, क्यों कोई रेट भी नहीं, बिकते ही नहीं टमाटर। कोई गाहक खाता ही नहीं थे, 200 रुपये किलो है फिर खाते ना, कोई गाहक खाता ही नहीं थे, 200 रुपये किलो है फिर खाते ना। ये तो बड़ी कमाल की बात कही चाचा ने कि जब सस्ता होता है जब कोई खरीदता नहीं है, और जब 200 रुपये किलो महंगा होता है तो सब खाने को लिए आ जाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं खाता कोई भी। मतलब सस्ता टमाटर हो तो कोई नहीं खाता, महंगा हो तो खाते हैं। हमारी बाम नहीं खाता। अब आज 200 रुपया हो जाए ना, ऐसे लाइन लग जाए, कोई आखे मुझ सही बात है नहीं लाते वो सस्ता। सुबह से बैठे अं मेरे ख्याल 100 रुपये 200 नहीं बटे। अच्छा, अभी ये टमाटर का रेट क्या है? अभी 50 रुपये। इतना सस्ता टमाटर नहीं लाते लोग, सस्ता नहीं खरीदते। अच्छा, वैसे टमाटर का मंडी में क्या रेट चल रहा है? लाल टमाटर किस तरह दे रहे हैं? लाल मेरे ख्याल 60 रुपये होना। 60 रुपये। अच्छा मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इंडिया नाल तो साडी तन पता खिलाफ वर्जी है, दुश्मन है साडा। तो अगर बॉर्डर खुल जाता है तो वहाँ से सब्जियाँ यहाँ पर आएंगी, तो आपको नहीं लगता कि सब्जियों के रेट कम हो जाएंगे? मैं गोश्त खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं। तजारत नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ख्याल नहीं होनी चाहिए, पता नहीं अगे हुकूमत की पता जी, इमरान खान का कर ले। देख रहे हो आप, इस बुजुर्ग आदमी को भी भारत के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के शांति के कबूतर उड़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। शर्म करो शर्म, अपने देश के प्रति वफादार बनो। अब जिनको बोल रहा हूँ वो समझ जाएंगे। सर टमाटर किस तरह? टमाटर 60 रुपये किलो। मार्केट में लाल टमाटर किस तरह मिल रहा है? क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कच्चा और थोड़ा सा मुझे ख़राब टमाटर लग रहा है। ख़राब नहीं है, ये गद्दर टमाटर है। जो लाल टमाटर है वो पीछे से हमें 80 रुपये किलो मिलता है, वो हम 80 रुपये नहीं बेच सकते। रेट लिस्ट पे जो रेट आता है 63 रुपये है। अच्छा। अव्वल दर्जे का उन्होंने रेट कम दिया है। वो पेटी में जो बंद टमाटर पड़ता है वो हमें 80 रुपये किलो पड़ता है, उसको किस रेट पे बेचेंगे हम? आगे से गाहक इस रेट पे खरीदारी नहीं कर रहा। सर एक वक्त वो था जब इंडिया ने पाकिस्तान का टमाटर बंद किया था, तो अवाम ने 360 रुपये किलो टमाटर भी खरीदा है। एक माह पहले हमने 200 रुपये किलो टमाटर बेचा और टिकटों के साथ बेचा है। जब 200 या 100 से ऊपर अबूर करता है टमाटर तो ज़्यादा बिकता है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब 50 रुपये किलो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं रहती। लोग सूंघ के देखते हैं ये अच्छा है या नहीं अच्छा। इंडिया का जो टमाटर है, हमें फिलवक्त इंडिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने मुल्क को फ़रोग देना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की करे, दूसरों का मुल्क तरक्की ना करे। हमारा इंडिया के खिलाफ वैसे शुरू से खिलाफ है हमारे। इस बंदे की बातें सुनने के बाद तो मुझे एक बात का तो बिल्कुल पूरी तरीके से एहसास हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर टमाटर राष्ट्रीय समस्या है। जब से पाकिस्तान के झंडे में टमाटर लगना बाकी रह गया, बस चांद तारे हट के थोड़े टाइम के बाद में टमाटर लग जाएंगे वहाँ पे। अब ये देखे मेरी अम्मी की वो मेडिसन है, डेली हर रोज 2 गोलियां खा, 40 रुपए की एक गोली है। वो 80 रुपए बंदा जो है ना ब्लड प्रेशर की, 80 रुपए किधर से हर रोज लेके आए बंदा। आपको लगता है कि अगर दोनों मुल्कों में तजारत फिर से खोल दी जाती है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? 100% मिलेगा, 1000 मेरे हिसाब से करोड़% मिलेगा। खोलनी चाहिए तजारत। ये डायलेक्ट से कुछ नहीं होता, शोशेबाजी से भी कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें और झूठ बोलने से भी कुछ नहीं होता। अगर खुदारा कुछ नहीं हो रहा
तो जान छोड़े जाए, मियाँ साहब को आने दे, गरीब बंदा तो खुशहाल था ना। आपकी मेहरबानी ये देखें, जान छोड़। ये बंदा इमरान खान की मदीना रियासत से त्रस्त होकर त्राहिमाम 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 कर रहा है। अब इसको इमरान खान सिर्फ यही बोलेंगे, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि भारत का और पाकिस्तान के साथ में कभी तिजारती रिश्ते नहीं होने चाहिए। होते हैं तो बहुत से लोगों को इससे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसी फ़ायदे की आड़ में जो भारत विरोधी तत्व है वो भी अपना फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं, जिससे भारत को पहले भी काफ़ी हानि उठानी पड़ी है। अगर आपको ये लगता है, अगर आप ये सोचते हो कि भारत को पाकिस्तान के साथ तिजारत वापस शुरू होनी चाहिए, खुशहाली बढ़ेगी, या फिर आप सोचते हो कि नहीं रहना चाहिए, जो भी आप सोचते हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके भाई का एक इंस्टाग्राम भी है, एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक को सब्सक्राइब कर लो, एक को फॉलो कर लो। आपका भाई आपके लिए पाक पीड़िया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।